सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से जमकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चे, कई दिनों से हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको काव्य शास्त्र करवाऊंगी। कई दिनों से हम पढ़ रहे थे कि काव्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाओं की चर्चा की। फिर हमने काव्य के जो महत्वपूर्ण तत्व थे, किसी ने बुद्धि पक्ष को माना था, किसी ने कल्पना तत्व को माना था, तो उनके बारे में चर्चा की। उसके पश्चात फिर हमने जो काव्य के प्रकार होते हैं, काव्य के प्रकारों के बारे में चर्चा की। आज जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा बदल जाएगा और आज का जो विषय है वो बहुत ही मजेदार है, रुचि जिसमें आपकी बहुत अधिक बनेगी। आज का हमारा विषय ही है रस। रस का मतलब है, आज हम रस के बारे में, रस का स्वरूप क्या है, रस होता क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। रस जो शब्द है ये रस धातु से उत्पन्न हुआ है। पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। रस जो शब्द है रस धातु से उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ है आस्वाद लेना, यानी कि किसी चीज का आनंद लेना ही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ रस धातु से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है, आस्वाद लेना, किसी चीज के स्वाद को अनुभव करना, उसे ही रस कहा जाता है। प्राचीन काल से ही जो रस शब्द है इसका प्रयोग होता आ रहा है। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य के अंदर भी रस शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो रस शब्द पानी के लिए, जल के लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जल के अर्थ में भी रस का प्रयोग किया गया है। कब? वैदिक साहित्य के अंदर। वैदिक काल के अंदर जो रस शब्द है इसका अर्थ जल से भी लिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा आगे यदि समय आने पर फिर हम बात करें, तैत्तिरीय उपनिषद है। कौन सा उपनिषद का नाम है? तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर रस शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्मा से लिया गया है। ब्रह्मा को भी रस कहा गया है, यानी कि ब्रह्मा का नाम भी या ब्रह्मा का पर्यायवाची भी के रूप में भी किसका शब्द का प्रयोग किया गया है, रस शब्द का। प्राचीन काल में जल के अर्थ में और इसमें तैत्तिरीय उपनिषद जो था, क्योंकि पहले वेदों का समय था फिर उपनिषद लिखे गए थे, सबसे प्राचीन पुस्तक हमारे ऋग्वेद ही है ना, तो ऋग्वेद में जल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसके अंदर ब्रह्मा के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं साहित्य शास्त्र के अनुसार, जो अपना काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के अनुसार इस रस शब्द का अर्थ किसी भिन्न अर्थ में लिया जाता है। भिन्न अर्थ में कैसे? जब हम किसी भी कविता का या काव्य का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, उसको पढ़ते हैं या श्रोता सुनते हैं, उस समय हमारे हृदय को जो अनुभव होता है उसी को रस कहा जाता है। साहित्य शास्त्र के अनुसार रस क्या है? जब हम कविता पाठन या श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उस समय जो हमारे हृदय को रस अनुभव होता है, उस समय जो हमारे हृदय को आनंद अनुभव होता है, उसे ही रस कहा जाता है। यानी कि साहित्य शास्त्र के अनुसार, काव्य शास्त्र के अनुसार एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होना ही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। ये परिभाषा दी, ये बात कही हमारे साहित्य शास्त्रियों के द्वारा। दूसरी शताब्दी में एक बहुत ही महान साहित्य शास्त्री हुए हैं। दूसरी शताब्दी की कौन है वो? भरत मुनि। भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी है भरत मुनि ने? आपके जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। तो नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र इतनी महत्वपूर्ण रचना है जिसके लेखक कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि कौन सी शताब्दी के हैं? दूसरी शताब्दी के साहित्य शास्त्री हैं भरत मुनि जी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है। इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक। इस पुस्तक के अंदर इस रस को लेकर एक परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अंदर रस के बारे में बताया गया है कि रस होता क्या है। परिभाषा में है विभाव, अनुभाव, विभाव, नोभाव, व्याभिचारी,
भाव, रस उद्रेक, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, रस उद्रेक, निष्पत्ति। ये सूत्र दिया गया है हमारे भर्तृहरि जी के द्वारा नाट्य शास्त्र में कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी जो भाव होते हैं उनके रस के उद्रेक के कारण ही रस की निष्पत्ति होती है, रस का उत्पन्न होता है, रस पैदा होता है। किसके कारण? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के रस के उद्रेक के कारण ही रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस पैदा होता है। कब कहा, किसने कहा? भर्तृमुनि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र के अनुसार, जो दूसरी शताब्दी के राइटर माने जाते हैं। अब जो ये बात है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव के रस के कारण ही रस की निष्पत्ति होती है। अब ये विभाव क्या होते हैं? विभाव होते हैं रस जो पैदा होने के कारण होते हैं। जी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी ये बात। जैसे जैसे आगे विषय बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक आपके लिए रोमांचक भी होता जाएगा, आपको मजा भी आएगा और आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। तो विभाव जो होते हैं वो रस के पैदा होने के कारण होते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं देके आपको बताऊं, मान लो आपके पास एकदम से आ जाए बंदर और आप अकेले हैं और बहुत ही डरावना जो रूप लिए हुए बंदर, यानी कि बहुत ही आक्रामक आपको स्थिति में दिखाई दे रहा है कि जैसे गुस्से में है, और एकदम से आप उसको देखते ही आपके हृदय के अंदर डर पैदा होगा और जैसे ही वो आपके सामने आएगा और आपकी तरफ फिर करेगा तो आप और अधिक डर जाओगे। तो बंदर जो है वो है आपका विभाव और उसके कारण जो आप डर रहे हो वो है अनुभाव। और व्याभिचारी का मतलब है एक बार आप घबराओगे, कभी आपके अंदर ऐसे होगा कि मैं ऐसे कर जाऊंगा, एकदम से आपके अंदर मूर्छा सी आने को हो जाएगी। कई प्रकार के भाव जो आते जाते रहेंगे, यानी कि डरोगे तो आप लास्ट में जाकर, वो तो एक स्थायी भाव होगा, वो तो लास्ट में फाइनल हो जाएगा कि आपके अंदर सबसे अधिक प्रमुख ये रस है। वो जो कई सारे भाव आएंगे और जाएंगे, घबराहट होगी, डर होगा, पसीना होगा, ये सारी जो चीजें होगी ये होंगे व्याभिचारी भाव। और जो आप अनुभव करके, या तो जो बहुत अधिक डरने पर किसी को पसीना आ जाता है, किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है, किसी को मूर्छा आ जाती है बहुत अधिक, मान लो बंदर की जगह आप सांप मानो, वहां पर सांप आ गया तो आप एकदम से इतने भी घबरा सकते हैं कि सांप को देखते ही उसने आपकी तरफ फन ताना हुआ है, आप और ज्यादा डर रहे हैं और एकदम से वो ऐसे करता है, फन अगर उठा लेता है और आप चाहे सांप आपको काटे ही ना, लेकिन हो सकता है कि आप उससे पहले ही मूर्छित हो जाए। तो उस समय इस प्रकार से ये हुआ विभाव, वो हुआ अनुभव होना, पसीना आना, मूर्छित हो जाना, स्तब्ध रह जाना। आपके मुंह से, आप सांप को देखते आपके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, आप स्तब्ध हो जाएंगे, बिल्कुल हक्के पक्के रह जाएंगे, आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा। तो होता है अनुभाव, और भाव का आना और जाना बोलते हैं व्याभिचारी भाव। इस प्रकार से जो लास्ट में फाइनल, लास्ट में आपके जो भाव पैदा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आशा करती हूँ कि बात आपको जरूर समझ में आई होगी। विभाव, अनुभाव और अधिक विस्तार से हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ ये हल्के हल्के शब्द कि विभाव के कारण यहाँ है अनुभाव, अनुभाव के कारण, और जो व्याभिचारी भाव होते हैं, व्याभिचारी जिनको आगे आने वाले आचार्य ने व्याभिचारी भाव की बजाय संचारी भाव कहा है इनको। इन संचारी भाव के कारण जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे ही, इनके कारण ही रस की उत्पत्ति मानी जाती है। निष्पत्ति होना, पैदा होना, निकलना, उत्पन्न होना कहा जाता है। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सबसे पहले जो रस है, रस शब्द रस धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है आस्वाद लेना। प्राचीन काल में रस शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में किया जाता था, जैसे कि वैदिक साहित्य में देखें तो जल के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया गया है। अगर हम तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसके अंदर देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर इसका अर्थ ब्रह्मा से लिया गया है। फिर दूसरी शताब्दी के सबसे पहले जो साहित्य शास्त्री हुए हैं उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है, उसके अंदर रस के उत्पन्न होने के लिए एक सूत्र बताया गया है जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको आप जो का जो याद करें कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश्य, सॉरी यहाँ पर छूट गया है संयोगादृश्य, आप याद करें इसको, संयोगादृश्य।
निष्पत्ति। इस तरह से यहाँ पर ये शब्द आएगा संयोग का दृश रस निष्पत्ति। इस प्रकार से कि इन तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद यदि हम आचार्य भरत मुनि के द्वारा लिखे गए सूत्र की व्याख्या की बात करें, सबसे पहले कई विद्वानों ने, अन्य विद्वानों ने भी इस रस सूत्र की व्याख्या की गई है, जिसमें सबसे पहले जो लिए गए हैं भट्ट लोलट हुए हैं। कौन हुए हैं? भट्ट लोलट। इन्होंने इसके द्वारा लिखे गए इस रस सूत्र की का और अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी कि इस सूत्र को और अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास में इन्होंने एक सूत्र दे दिया। इस सूत्र को और अधिक विस्तृत किसके द्वारा किया गया है? भट्ट लोलट के द्वारा। उसके बाद दूसरे एक और हुए हैं, फिर उन्होंने भी इस सूत्र की व्याख्या की है और उसका नाम है शंकुक। क्या नाम है इस विद्वान का? शंकुक। सबसे पहले किसने किया है? शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि सबसे पहले किसने किया है? लोलट ने। और दूसरे किसने किया है? शंकुक ने। तीसरे किया है, इसके बाद किया है भट्ट नायक ने। किसने किया है? भट्ट नायक ने। और उसके बाद किया गया है अभिनव गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा रस सूत्र की व्याख्या की गई है। कि आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? ऐसे भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले एक बात की जाए तो भट्ट लोलट के द्वारा की गई है, फिर शंकुक के द्वारा भी की गई है, भट्ट नायक के द्वारा भी की गई है और अभिनव गुप्त के द्वारा भी की गई है। जो भट्ट लोलट है, इसने कहा है कि जो रस है ना, रस, उसने कहा था कि रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन इसने कहा, भट्ट लोलट ने कहा कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, बल्कि रस की तो क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसी सूत्र का विस्तार से व्याख्या समझाते हुए ये छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि रस की उत्पत्ति किसने मानी है? तो रस की उत्पत्ति मानी है भट्ट लोलट ने। उसके बाद शंकुक, शंकुक ने माना है अनुमिति। क्या मानी है? अनुमिति होती है। भट्ट शंकुक ने मानी है कि जो रस की, यानी रस का तो अनुमान लगाया जाता है। सीधा आप ये भी ले सकते हैं कि शंकुक के अनुसार, शंकुक ने कहा कि रस का हम अनुमान लगाते हैं। रस की ना तो निष्पत्ति होती है और ना ही उत्पत्ति होती है, बल्कि रस का तो हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर किसी भी काव्य रचना को पढ़ते हुए हमारे अंदर, हम उस जो नाटक हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसके अंदर हम रस का केवल अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने चल रही है रामलीला, और रामलीला में जो राम दिखाए जाते हैं, जो सीता दिखाए जाते हैं, बड़े दुखी दिखाए जा रहे हैं और वो जंगल में जा रहे हैं और राजभवन को छोड़ रहे हैं। उस समय जो सीता उस भूमिका को निभा रही है, हमें वो सीता ही लग रही है। और वास्तव में सीता तो बहुत सालों पहले थी, कब से सीता जन्म लेके और यहाँ से जा चुकी है, जिसके बारे में हमें कोई प्रमाण भी नहीं है हमारे पास कि सीता कब इस धरती पर आई थी और कब यहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी हम उस कैरेक्टर के अंदर जो वो पात्र को भूमिका निभा रहा है, जो सीता की भूमिका निभा रहा है, जो राम की भूमिका निभा रहा है, उन पात्रों के अंदर, उन नायकों के अंदर हम किसका अनुमान लगा रहे हैं? सीता का। और जब एक दर्शक या एक पाठक या एक श्रोता उनको ऐसे समझता है, उनका ऐसे अनुमान लगाता है, तभी रस की उत्पत्ति होती है। ये बात किसने कही है? शंकुक ने कही है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जब हम रामायण को सुन रहे हैं तो उसके व्यवहार के कारण, उसकी बातों के कारण जो संवाद हुआ था उसके माध्यम से हम किसी भी पात्र को समझ रहे हैं, वहां हम अनुमान लगाते हैं। बात कही है शंकुक ने। जैसे जैसे विषय हम पढ़ते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हर रोज दो बातें अलग से नई समझ में आती रहेगी। एक बार जैसे मैं बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ उसके बल पर आप समझने का प्रयास करें। किसने कहा कि रस की उत्पत्ति होती है? यानी कि हम रामायण को देख रहे हैं और उसके कारण देखते देखते हमारे अंदर, सहृदय के अंदर, उसके अंदर, किसी भी दर्शक के अंदर, किसी भी पाठक के अंदर उसको सुनकर रस की उत्पत्ति हुई है। लोलट ने कही है ये बात, और शंकुक ने कहा कि नहीं, उत्पत्ति नहीं बल्कि क्या होती है? अनुमिति होती है। हम उसके अंदर अनुमान लगाते हैं कि ये राम है और ये सीता है और ये हनुमान है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद भट्ट नायक ने कहा कि ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही अनुमिति होती है, बल्कि क्या होती है? भुक्ति होती है। क्या होती है? भुक्ति। भुक्ति कहा जाता है
क्या होती है, भुक्ति होती है। फिर आगे आए 9वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त जी। अभिनव गुप्त जी ने कहा कि ना तो आपकी उत्पत्ति सही है, ना ही आपका अनुमान सही है और ना ही आपकी भुक्ति सही, बल्कि क्या होती है, रस की तो अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति इस रस सूत्र के ऊपर सबसे पहले तो काम किया भट्ट लोलट ने, लेकिन सबसे अधिक विस्तार पूर्वक जो काम किया गया है वो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया है। और उन्होंने कहा है कि ना तो उत्पत्ति होती, ना अनुमिति होती, ना ही भुक्ति होती, बल्कि क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। क्यों कहा इन्होंने अभिव्यक्ति, कि जैसे किसी भी चीज को देखा, किसी भी कवि ने, पाठक ने, किसी ने भी देखा, उसको देखने के पश्चात उसके मन में उनको दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की उनकी इच्छा होगी, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो अभिव्यक्त करते हैं ऐसे विचार। वो जो राम है ना, राम वाले काम कर रहा है, वो उसी प्रकार के शब्द बोल रहा है, वो उसी प्रकार की भूमिका निभा रहा है, इसीलिए क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है, वो तो दूसरे के सामने प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए जो रस है वो क्या है, अभिव्यक्ति है। किसके अनुसार, अभिनव गुप्त के अनुसार। और इसमें से इसके आगे यदि हम बढ़े तो सबसे अधिक रस सूत्र के ऊपर जो काम करने वाले हैं वो कौन है, अभिनव गुप्त। सबसे अधिक विस्तार पूर्वक काम किया गया है अभिनव गुप्त के द्वारा इन चारों में से। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे पहले किसने किया, भट्ट लोलट ने। सबसे पहले सूत्र किसने दिया, भरत मुनि ने। किस समय के कवि थे, 2री शताब्दी के। कौन सी पुस्तक लिखी है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, पंचम वेद। तो बातें समझ में आ रही है। रस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रस धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, आस्वाद लेना होता है। साहित्य शास्त्र में इसका अलग अर्थ है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसको ब्रह्मा कहा गया है, वैदिक काल में इसको जल कहा गया है। जो मैं ये बातें बार बार रिपीट कर रही हूँ ना, तो आपको याद करवाने के लिए मैं कर रही हूँ। उसके पश्चात अभिनव गुप्त के बाद जो अभिनव गुप्त ने कहा, अपने विस्तृत जो व्याख्या दी है, इस व्याख्या को और अधिक विस्तृत किया है मम्मट ने, जो संस्कृत के ही आचार्य रहे हैं। मम्मट जो 10वीं शताब्दी के अंदर थे, मम्मट ने इनके द्वारा बताए गए रस की व्याख्या को और अधिक विस्तार पूर्वक उसके ऊपर चर्चा की गई और रस को एक महत्वपूर्ण काव्य का तत्व माना गया। मम्मट के पश्चात इनकी पुस्तक है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के अंदर भी इन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की है रस के बारे में। उसके बाद मम्मट के बाद आते हैं 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ जी। कौन आते हैं, विश्वनाथ, जिनका समय पीरियड क्या है, 14वीं शताब्दी में। विश्वनाथ की जो पुस्तक है वो है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने बहुत अधिक विस्तार से, यानी कि पहले इसने बहुत अधिक विस्तार किया, इसकी बात को और अधिक व्याख्या की मम्मट ने, और मम्मट की भी और अधिक व्याख्या की वही अभिनव गुप्त वाली बात की और अधिक विस्तार पूर्वक चर्चा की है विश्वनाथ ने। इतनी बातें आपको जरूर समझ में आ गई होगी, यानी कि रस होता क्या है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज जो मैंने बातें बताई हैं कि वो आपकी बातें जरूर समझ में आ गई होगी कि रस होता क्या है, इसीलिए मैंने बार बार रिवीजन भी करवाई है। 4 इसके जो प्रथम व्याख्याता माने गए हैं, फिर अभिनव गुप्त की बात को मम्मट ने विस्तृत किया और मम्मट के बाद किया है विश्वनाथ ने। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई समस्या हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगली वीडियो फिर इसी के ऊपर बनाऊंगी और उसके बाद फिर बनाऊंगी, और जब तक ये विषय आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाता तब तक मैं समझाती रहूंगी। और फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो वो व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।